दिवाली के दिन है, सब लोग बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जब हम शॉपिंग कर रहे हैं तो हम अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप लाइट्स खरीद रहे हैं तो बिजली की लाइट्स के साथ साथ कुछ दिए भी ज़रूर खरीदें जो हमारे कुम्हार बनाते हैं। और वो जो दिए होते हैं बड़ी मेहनत से बनाते हैं। जब आप उनसे दिए खरीदें तो बार्गेनिंग मत कीजिए, क्योंकि वो वैसे भी बहुत महंगे नहीं होते। लेट देम ऑल्सो हैव अ गुड दिवाली। सो बाय सम अर्दन पॉट्स। मिट्टी के दिए खरीदें, मिट्टी के सकोरे खरीदें, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन आते हैं वो खरीदें। दूसरा, बच्चे पटाखे खरीदेंगे। थोड़े बहुत पटाखे छुड़ाना, खेलना शायद बच्चों का एक एंटरटेनमेंट का जरिया भी है, ये हमारा एक कल्चर भी है। लेकिन कोशिश कीजिए कि इको फ्रेंडली पटाखे आप खरीदें, क्योंकि ये हवा हमारी ही तो है। ये जो हम पटाखे छुड़ाएंगे कि ये इसको हमें ही सूंघना है, ये हमारे ही हवा से हमारे भी लंग्स में जाएगा और हमारे ही बच्चों के लंग्स में जाएगा। तो क्यों ना हम अपनी हवा को और अपनी पूरी ये जो एनवायरनमेंट है इसको प्रोटेक्ट करते हुए इको फ्रेंडली पटाखे छुड़ाएं, ऐसी चीजें जो नुकसान ना पहुंचाएं हमें ही। तीसरा, बाहर की मिठाइयाँ कम खाएं। आपको पता है कि दिवाली के समय में, इन सब समय में इतना दूध तो है ही नहीं हमारे पास। गाय का एक्स्ट्रा दूध थोड़े ना बना लेगी। तो यानी कि हमें नकली मिठाइयों से, नकली चीज़ों से बचना है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है डिस्टिंग्विश करना क्या असली है क्या नकली है, कौन सा घी असली है कौन सा नकली है, क्योंकि ये हम अगर अपने घर के लिए खरीद रहे हैं तो कई बार चेक भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार कमर्शियल एक्टिविटीज़ के दौरान लोग ये चेक नहीं करते, क्योंकि सस्ते की दौड़ में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस समय में हम मिठाइयाँ ना खाएं ज़्यादा। वैसे भी मिठाइयाँ कोई बहुत हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। आप कुछ ऐसी चीज़ें खा सकते हैं, या तो घर पे मिठाई बना के खा सकते हैं, खीर, सेवइयाँ, जो भी आप घर पे बनाते हैं वो खा सकते हैं। या फिर जो लॉन्ग टर्म स्टोर करके रखी जा सकती हैं चीज़ें, जैसे कि पेठा और अलग अलग टाइप की कुछ ऐसी मिठाइयाँ भी होती हैं जो जिसके अंदर नकली होने के चांसेस कम होते हैं, हम उन्हें भी खा सकते हैं। चौथी बात, दिवाली है, हम सब बहुत खुश हैं और हम सब सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करके चलेंगे। बिकॉज कई बार दिवाली के दौरान हम इतना एक्सपेंडिचर कर देते हैं कि बाद में कई बार कई लोग परेशान हो जाते हैं। सो कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर, एंजॉय गिफ्ट्स, एवरीथिंग, डू एवरीथिंग, बट विद मॉडरेशन इन माइंड। अपने दिमाग में, अपने ख्यालात में हमेशा एक मॉडरेशन का बात ज़रूर होनी चाहिए। फिफ्थ, बी हैप्पी एंड कीप योर फैमिली एंड पीपल अराउंड यू हैप्पी। आपके आसपास लोग खुश रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्या एक रिचुअल पूरा हुआ या नहीं हुआ ये इतना शायद ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या आपके आसपास लोग खुश हैं, क्या वो दिवाली को महसूस कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो फैमिली के साथ टाइम बिताएं, उनके साथ कुछ हंसी मजाक करें, कुछ गेम्स खेलें, लूडो, सांप सीढ़ी, कार्ड्स, जो भी आप खेलना पसंद करते हैं, मोनोपोली, बिजनेस, बहुत सारी ऐसी गेम्स होते हैं जो कि हम लोग फैमिली के साथ खेला करते थे, लेकिन अब शायद हम उतना ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो खेलें, है ना, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएं। और रियल दिवाली, इट मीन्स हैप्पीनेस। जब राजा राम घर वापस आए थे तो दिए जलाए गए थे और दिवाली का एक उपलक्ष्य मनाया गया था। द रीज़न वॉज कि लोग उनके आने से खुश थे। तो जो खुशी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बी हैप्पी दिस दिवाली एंड कीप द पीपल अराउंड यू हैप्पी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विद वाइज डिसीजंस। हैप्पी दिवाली।